भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। 8 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश और हंगामा वहां इतना बरपा हुआ है कि दुनिया के कई देश वहां अपनी सेना भेज रहे हैं। शांति सेना पहुंच रही है कि वहां पे जो हिंसा हो रही है, जो दंगे हो रहे हैं, उसको कंट्रोल किया जा सके। आखिर कौन सा है ये देश जहां ये स्थिति बन गई है? क्यों ये तमाम चीजें वहां हो रही हैं? क्यों दुनिया के जो तमाम देश हैं वो वहां अपनी सेना भेज रहे हैं? ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि वो देश कौन सा है, तो वो देश है सोलोमन आइलैंड। यहां हाहाकार मचा हुआ है और इस आइलैंड में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इस पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। सोलोमन आइलैंड्स के लोग गरीबी, बेरोजगारी और द्वीपों के बीच होने वाले विवाद से इतने परेशान हैं कि वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोलोमन आइलैंड एक संप्रभु राष्ट्र है और ये मुख्यतः 6 द्वीपों से मिलकर बना है। और अगर पूरे बात की जाए इस देश की तो 900 छोटे छोटे द्वीप इसमें शामिल हैं। सोलोमन आइलैंड में जो है वो तनाव कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बाद फिजी की सेना वहां पहुंची हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना के तहत जो है फिजी ने जो है वहां अपने सैनिकों को भेजा है। सोलोमन आइलैंड्स की राजधानी जो है होनियारा, वहां पर सरकार के खिलाफ काफी हिंसक प्रदर्शन हुए। दंगाई भीड़ ने 3 दिनों तक हिंसा की और संसद पर चढ़ाई भी कर डाली। हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं जब वहां चाइना टाउन इलाके का जो अधिकतर हिस्सा है, उसके वो जो इलाका है वो मलबे में तब्दील हो गया है। वहां इतनी ज्यादा वहां जो है वो हिंसा हुई, दंगे हुए वहां पर। दंगाई भीड़ ने प्रधानमंत्री मनासे सोगवारे के घर को भी जलाने की कोशिश की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया से अपील की, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने जवानों को वहां भेजा। ऑस्ट्रेलियाई सेना के जवानों को भेजने के बाद जो है इस क्षेत्र में शांति बहाल हो पाने की खबर है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि कुछ और देशों से भी इस देश में सेना को बुलाया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि सोलोमन आइलैंड्स में शांति स्थापित करने के लिए 200 सुरक्षा बल तैनात हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनमें से ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई हैं। इसके अलावा 30 से ज्यादा सैनिक पपुआ न्यू गिनी के हैं। इसके अलावा फिजी ने भी सोलोमन आइलैंड में अपने सैनिकों को भेजा है। फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बोनिमरामा ने कहा है कि 50 सैनिकों को भेजा गया है और 150 सैनिकों को फिर से दंगा भड़कने के हालातों में तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। दंगाइयों ने तनाव के दौरान अधिकतर चीन के व्यापार की जगह को लूटा है। चीनी समुदाय को तब भी निशाना बनाया गया था जब सोलोमन सरकार की तरफ से 2019 में अपनी राजनयिक नीति को बदला गया था और ताइवान की जगह उसने चीन से रिश्ते कायम किए थे। अंतर्राष्ट्रीय मदद पर चल रहे देश में इस नीति के चलते कई समुदायों में गुस्सा भर गया और अब यही कारण है कि चीन के प्रति अपना झुकाव दिखाने के कारण इस देश में लोग इतने नाराज हो गए कि दंगे और हिंसा की नौबत आ गई और तमाम दूसरे देशों को यहां सेना भेजनी पड़ी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब भी ऐसे छोटे देश या चाइना और ताइवान के विवाद में जो कोई भी देश पड़ता है, वहां विवाद होना बहुत लाजमी है। चीन की लगातार नीति रही है कि वो जो भी देश जो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं करता है उसके खिलाफ वो खुलकर खड़ा हो जाता है। अमेरिका की तनाव जो है वो पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि अमेरिका की तरफ से लगातार ताइवान को जो है वो सुरक्षा के लिए हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, राजनयिक संबंध को मजबूत किया जा रहा है। उसके कारण भी चीन भड़का हुआ रह रहा है। और अब इस तरीके से जैसे ये छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, वहाँ अगर ताइवान को लेकर नीति बदल रही है और वो चीन की तरफ जा रहे हैं, तो आप एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि चीन को लेकर जो लोगों के बीच जो समझ है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है कि उन्हें चीन से होने वाली दोस्ती का खतरा बखूबी मालूम है कि छोटा देश है। और अगर चीन की ऐसे देशों से दोस्ती होती है तो जिस तरीके से चीन दूसरे देशों को पैसा देकर अपने कब्जे में लेने का काम करता है, वो कहीं वो लोग भी इसके शिकार ना हो जाए। और यही वो एक बड़ा कारण है कि जब राजनयिक रिश्ते बदलने की कोशिश की जा रही है तो सोलोमन आइलैंड में जो है वो हिंसा और दंगे हो रहे हैं। इस मामले में जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो भी आपको लगातार भारत तक बताता दिखाता रहेगा। देखते रहिए भारत तक।